हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे आप सभी को जानकारी है दोस्तों कि हम जो है छत्तीसगढ़ में जो व्यापम द्वारा एग्ज़ाम होने वाला है, प्री बीलेड और प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम 2025, उसी के तैयारी के लिए हम जो है शिक्षण अभिरुचि का जो है सीरीज चला रहे हैं। अगर ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको एक नया टॉपिक और एक नई थ्योरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, सब्जेक्ट है हमारा शिक्षण अभिरुचि। अगर आपने इसका पिछला जो क्लासेस है उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट वो सारी जो है क्लासेस हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, जो है आप अगर प्रॉपर इस लाइन पे आना चाहते हैं, टीचिंग एग्जाम टीचिंग फील्ड में अगर आना चाहते हैं, तो आप सभी को जानकारी है टीचिंग फील्ड में जाने से पहले हमें जो है किसी न किसी नीट जो डिप्लोमा डिग्री की आवश्यकता होती है, जो हमारे व्यापम द्वारा श्रीजी व्यापम द्वारा जो है डीएड और बीएड का एग्जाम लेता है, जिससे उस एग्जाम के जरिए फिर आपको है प्रवेश मिलता है। ठीक है, तो इसी में देखेंगे यहाँ पर थंबनेल पे आपको दिख पा रहा होगा कि हम जो है हमारा जो क्लास है ये किस सब्जेक्ट के ऊपर है और किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो शिक्षण अभिरुचि का जो है ये सब्जेक्ट का जो हमारा क्लास है ना। और टॉपिक का नाम है आज का हमारा सजगता, जो इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए, है ना। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप डीएड या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम अगर 2025 में दिलाना चाहते हैं तो ये जो है इसकी हम संपूर्ण तैयारी कराएंगे। और ये जो है वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका एम है, फील्ड है इस टीचिंग लाइन में आने का, है ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हमने अभी देखा है ना, देखेंगे। और ये जो है अपने आप पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिक्षण अभिरुचि जो है अपने आप पे बेहद ही इम्पोर्टेंस रहता है और 30 नंबर का वेटेज जो अपने आप पे रखता है ना। आप छत्तीसगढ़ से हैं और या फिर बाहर से भी हैं, तो छत्तीसगढ़ की प्री बीएड या फिर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो वीडियो बेहद ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इस बार जो है यहाँ पर टैगलाइन है, इस बार आप अपनी एक सीट पक्की करें। कहने का मतलब है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे यूट्यूब परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो आप जिस तरीके से अब तक आपने अगर तैयारी किया है तो उस हिसाब से भी आप जो है अपने तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। हम सजगता के बारे में हम सारा कुछ चीज जो है हम देखते हैं, है ना। तो पॉइंट पर आते हैं हम। हमारा टॉपिक जो है सजगता के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में पूरा। और इसमें जो है मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो आपको थ्योरी नॉलेज है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऑप्टिकल जो एमसीक्यू वाले जो सीरीज है उसको देखने से पहले, इसीलिए आप जो है ये जो हमारा सीरीज है पूरा आप इसको देखिएगा। अगर आपने इसका पिछला अगर क्लासेस जो वीडियो डाला है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जरूर उसको जा करके विजिट करिए, देखिए। क्लास 1 से लेकर के मैंने सिलेबस से लेकर के सारा कुछ जो कंटेंट कैसे आता है, सारा चीज के बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, ताकि आप जो है आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। और इस सीरीज में आपको कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप हमें जरूर कमेंट करिए, हम उस पर जरूर नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे टॉपिक पर, सजगता, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, है। देखेंगे यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि में जो है सजगता का अर्थ क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो एक शिक्षक अपनी आसपास के वातावरण, छात्रों की आवश्यकता और शैक्षणिक परिवर्तनों के प्रति क्या रहता है, हमेशा जागरूकता रखता है और संवेदनशील रहता है। मतलब एक शिक्षक अपने आसपास के जितने भी वातावरण है उसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और बच्चों की जो है आवश्यकता क्या, उसके शैक्षणिक परिवर्तन उसमें क्या क्या लाया जा सकता है, इन सारी चीजों के लिए वो हमेशा टीचर क्या रहता है, जागरूकता रहता है और उसके प्रति संवेदनशील रहता है कि मैं नए नए तरीके से किस तरीके से मैं है मतलब सजगता अपने आप पे रख सकूं। ठीक है, तो आगे देखेंगे शिक्षण अभिरुचि में सजगता का बहुत बड़ा महत्व है। हर चीज अपने आप पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक सहज जो है शिक्षक ही अपने छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी रुचि और उनको सीखने के लिए शैली को समझ सकता है ना। अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे हैं तो अब बेहतर आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके की बच्चे को क्या आवश्यकता है, किस तरीके से उसकी शैली है, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है, किस तरीके से वो सोच सकता है, किस तरीके से वो सीख सकता है, किस तरीके से है वो उसको सिखाया जा सकता है। तो एक शिक्षक अपने बच्चों के बारे में इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी में आगे देखेंगे। तो जो है इसी में आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको कि शिक्षक का अभिरुचि जो है ना। पॉइंट शायद कटता होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा, एक मिनट, कैमरा का थोड़ा सा हो सकता है तो वो होगा। एक मिनट में एक बार इसकी सेटिंग करता हूँ। कैमरे से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इतना शायद प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, तो
यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो शिक्षक अभिरुचि में जो सजगता का जो है क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, और हर एक चीज आपके लिए जरूरी हो जाता है ना। अगर आप इसका पेपर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी सीरीज के साथ आप जरूर जुड़िएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है ना। छात्रों को समझने में किस तरीके से मदद करता है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये छात्रों को समझने के लिए हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक सह शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार को, उनके प्रतिक्रियाओं को और उनकी भावनाओं को ध्यान में देखता है और उन्हें यह समझाने में मदद मिलती है कि छात्र क्या सोच रहे हैं और उनकी जो किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो सीखने का माहौल बनाने में मदद करता है, सीखने का माहौल किस तरीके से बना सकते हैं उसके में भी मदद करता है। तो एक सह शिक्षक कक्षा में एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में जो है सक्षम होता है, वे छात्रों को सुनिश्चित महसूस करने और उनकी राय व्यक्त करने के लिए भी क्या होंगे, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो शिक्षण विधियों में समायोजन करने में भी मदद मिलता है। तो एक सजग शिक्षक छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर जो है अपनी शिक्षण विधियों को समायोजित करने के लिए तैयार रहता है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि सभी छात्र जो है सीख रहे हैं और विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ और हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सीरियसली हैं तो आप इस चीज को जरूर शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आपका जो तैयारी है बेहतर और भी बेहतर हो सके। तो छात्रों के साथ जो प्रभावी ढंग से संवाद करने में भी हमें मदद मिलता है। तो किस तरीके से होता है देखेंगे, एक सजग जो है शिक्षक छात्रों के साथ स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होता है। वे छात्रों को की बातों को जो है ध्यान में रखता है और उनकी आवश्यकताओं को समझने में क्या है कि मदद मिलता है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो स्वयं अपने जो स्वयं के विश्वास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक टीचर हैं तो स्वयं के भी वातावरण कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहज होता है। एक साथ शिक्षक हमेशा अपने स्वयं के शिक्षण अभ्यासों पर चिंतन करता है और सुधार के लिए प्रयास करता रहता है। वे नई तकनीकी रणनीतियों के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में है ना, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि एक जो है सजग शिक्षक बनने के लिए जो है निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको एक सहज शिक्षक बनना है तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को भी हम देख लेते हैं क्यों जरूरी है, हमने देख लिया। अब जो है बनने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अपने छात्रों को ध्यान से देखें। अपने छात्र जो होते हैं आपके विद्यालय में जो भी छात्र हैं उनको हमें ध्यान से देखना है। उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनके व्यवहार क्या है, उनकी भावनाओं पर ध्यान दें। मतलब अगर आप शिक्षक हैं तो छात्रों को हमें किन तरीके से देखना चाहिए, तो छात्र प्रतिक्रिया कैसा करता है, उसका व्यवहार कैसा है, और जो छात्र का भावनात्मक जुड़ाव किस तरीके से, भावनात्मक चीजों पर हमें उन्हें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो उनकी बात ध्यान से सुने। अगर हम बच्चे का बात को ध्यान से सुनेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। उनकी राय लें और उनकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आगे देखेंगे तो अपने शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करें। तो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान करें और सुधार के लिए हमेशा जो है प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो नई तकनीकों और रणनीतियों के बारे में भी हमें क्या है जानना चाहिए। तो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नवीनतम अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अपडेट रहे, है ना। सजगता एक शिक्षक के लिए एक आवश्यक गुण होता है। एक टीचर होने के नाते एक शिक्षक के लिए जो सजगता है ये बेहद इंपॉर्टेंट गुण है और यह अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने, सिखाने का माहौल बनाने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में जो है हमारा मदद करता है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, है ना, ताकि जो है आपको रिवीजन करने के लिए मतलब आसानी हो सके, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसी में आगे देखेंगे एक सजग शिक्षक वह होता है ना। ये मतलब हम कैसे एक शिक्षक को ये कह सकते हैं कि वो सजग जो है शिक्षक है। तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंटें हैं, जो गुण है, हमें इसको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अपने छात्रों के प्रति जो है विविध आवश्यकताओं को समझाता है। तो ये किस तरीके से है, वह छात्रों की सीखने की शैली और उनकी रुचियों और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। एक जो सजग शिक्षक होगा अपने बच्चों के बारे में सारा कुछ, उसकी व्यवहार, भावनात्मक पृष्ठभूमि है ना, किस तरीके से सीखता है, इन सारी चीजों के बारे में भी एक शिक्षक को पता होता है। अपने शिक्षण विधियों को छात्रों के अनुकूल बनाना। तो हम अपने शिक्षण विधियों को किस तरीके से रखें, प्रेजेंट करें कि जो बच्चा उससे सहज महसूस कर सके, है ना।
तो ये वह छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करता है ना। नए नए तरीके उपयोग करेंगे, नई नई तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो बच्चा जो है बेहतर तरीके से और भी लर्न कर सके। ठीक है, अपने विषय के बारे में नवीनतम जानकारी रखना। आप जिस सब्जेक्ट से हैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कम से कम जो भी लेटेस्ट ऐसा कुछ होता है तो आपके बारे में सारी चीजें जो है जानकारी होना चाहिए। वह अपने विषयों में हो और रहे नए विकासों और अनुसंधानों के बारे में भी जानता हो। ठीक है, आगे देखेंगे अपने आसपास के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में भी उसको जागरूक रहना चाहिए। वह इन मुद्दों को अपनी कक्षा में संबोधित करता है और अब छात्रों के बारे में सोचने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अपने पेशों के प्रति समर्पित रहता है और वह अपने छात्रों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए जो है तैयार करने में भी प्रतिबद्ध रहता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, आपको इस पे स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि जो है आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी में ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये थ्योरी क्लास है दोस्तों, जब इसका हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से इसका यूज कैसे किया जाता है और किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीजें जो है आपको जानकारी होगा, है ना। आगे देखेंगे तो एक शिक्षक के लिए जो है सजगता कई कारणों से बेहद जरूरी है। इसको समझेंगे कि क्यों जरूरी है एक शिक्षक के लिए, इन चीजों के बारे में हम इसमें देखेंगे, है ना। तो देख लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा, छात्रों की जरूरतों को समझने के लिए किस तरीके से बेहतर जरूरी हो सकता है, महत्वपूर्ण है। तो हर एक छात्र अलग होता है, उनकी सीखने की गति, रुचि और उनके अलग अलग आदतें जो होती हैं अलग होती हैं। हर एक सजग शिक्षक ही इन विभिन्नताओं को पहचान सकता है और छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार जो है मार्गदर्शन दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि छात्र जो है हर छात्र अपने आप में एक बेहतर है ना। हर एक छात्र नए तरीके से सीख सकता है, अलग अलग सबकी रुचि होती है, अलग अलग सबकी पृष्ठभूमि होती है। तो उस तरीके से जो है उसकी विभिन्नताओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनकी जो विकास की शैली है उसको समझना, एक सजग शिक्षक एक बेहतर तरीके से इसको समझ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो एक सजग शिक्षक जो है छात्रों के व्यवहार, उनकी प्रतिक्रिया और उनकी जो भावनाओं को ध्यान में देखता है और इनसे उन्हें छात्रों की समस्या को समझने में कक्षा एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इससे जो है आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगला देखेंगे अधिक प्रभावी शिक्षण के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। तो जब एक शिक्षक छात्रों की जरूरतों को समझता है और उनके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग कर सकता है तो इन्हें शिक्षण अधिक प्रभावी बनाता है और छात्रों में सीखने में क्या है उसको मदद मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो छात्रों के विकास के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। तो एक जो है सजग शिक्षक छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देता है और वह न केवल उन्हें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अप्रत्याशित जो है स्थितियों में भी निपटाने के लिए यही महत्वपूर्ण होता है। तो किस तरीके से देखेंगे, कक्षा में कभी कभी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि किसी छात्र का बीमार पड़ जाना या किसी विवाद का हो जाना। एक सजग शिक्षक ऐसी परिस्थिति में जो है हमेशा तैयार रहता है और तुरंत उचित कार्यवाही करने के लिए भी तत्पर रहता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है ना। ये हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही पॉइंट जो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इसी में आगे चलते हैं। ये पूरा थ्योरी है दोस्तों, इसके बाद जो है मैं एमसीक्यू को जब लाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से और भी क्लियर होते जाएगा। पहले आपको थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए, एकदम बेसिक है, सारा कुछ एक दूसरे से अंतर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। हर एक टॉपिक एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से देखा है तो आपका शिक्षण अभिरुचि जो है ये बेहतर तरीके से आप इसमें नंबर इसको कर पाएंगे, है। तो देखेंगे यहाँ पर सजगता बालक और शिक्षक के बीच में किस तरह का संबंध है ना, उसको किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक शिक्षक के लिए सजगता बालक और शिक्षक के बीच में संबंध कई तरह से प्रभावित करती है और यह संबंध जो है गुणवत्ता, शिक्षा की प्रभावशीलता और छात्रों के समग्र विकास को आकार दे सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या है उसको हम समझते हैं। तो अगला है समझ और सहानुभूति, किस तरीके से होता है आपको इस पॉइंट को समझिएगा। तो एक सजग शिक्षक छात्रों की भावनाओं, उनकी जरूरतों और उनकी सीखने की शैली के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। इससे
उन्हें छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने और उनके साथ सहानुभूति रखने में मदद मिलती है। जब छात्र यह महसूस करते हैं कि उनके शिक्षक उन्हें समझते हैं और उनकी परवाह करते हैं तो वे अधिक सजग और सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे शिक्षक और छात्रों के जो बीच विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनते जाता है। मतलब किस तरीके से इसको आसान शब्दों में अगर समझ सकते हैं तो बच्चों की हमारे अगर बच्चे हैं विद्यालय में तो हम उनके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसकी क्षमता क्या, उसकी किस तरीके भावनात्मक विचार है ना। उनके साथ हम घुल मिल करके जब खुल करके रहते हैं तो सारा चीज जो है बच्चा भी अपने टीचर के प्रति एक आत्मसमर्पण के भाव से सुरक्षित महसूस करता है ना। और जब तक है विद्यालय में तब तक मतलब एक टीचर के प्रति अपना सम्मान है ना, ये सारी चीजें जो है रखता है ना। और यह भी जो बच्चा है महसूस करता है कि उनकी कोई परवाह करने वाला है और वे अधिक सजग और सुरक्षित भी महसूस करते हैं विद्यालय में, जिससे जो है शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है वो आत्मविश्वास भी होता है उसमें और एक सम्मान की भावना भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। प्रभावी संचार क्या हो सकता है, तो प्रभावी संचार किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो सजग शिक्षक छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होते हैं। वे न केवल छात्रों की जानकारी देते हैं बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और वे छात्रों को अपनी भावनाओं से विचारों से व्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इससे छात्रों को यह महसूस होता है कि उनकी राय जो है मायने रखती है और उन्हें सुना भी जा रहा है। मतलब अगर बच्चे के मन में अगर कोई ऐसा कुछ प्रश्न है, उनकी अगर सोच है तो अब टीचर के साथ वो जो संबंध अच्छा रहता है तो बच्चा भी टीचर के साथ घुल मिल करके रहेगा और सारी चीजें जो उसके मन में जो भी डाउट होगा वो सारी चीजें अपने शिक्षक के पास व्यक्त करेगा। और टीचर के अंदर अगर शिक्षक के अंदर सजगता है तो वो क्या करेगा, उसकी भावनाओं को भी, विचारों को भी और जो भी उसके मन में प्रश्न है उन सारी चीजों को ध्यान में सुनेगा तो बच्चे को भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो भी लगेगा, उसको भी लगेगा कि नहीं, मेरा जो शिक्षक है वो हमारी बातों को, हमारी राह को मानता है, सुनता है, समझता है और उसके हिसाब से वो कार्य करता है। ठीक, तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे इसी में। सकारात्मक सीखने का माहौल किस तरीके से हो सकता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। सजग शिक्षक कक्षा में एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाते हैं। वे छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। मतलब बच्चा है तो गलती करके ही सीखेगा है, तो उसकी जो गलती है उसको हमेशा जो है एक शिक्षक जो है प्रोत्साहित करते रहता है और बेहतर करने के लिए। ठीक है, और वे छात्रों को एक दूसरे के सम्मान करने, एक दूसरे के सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा एक दूसरे से भी सीखता है जब कक्षा में रहेगा तो मतलब अगर पर डे आता है बच्चा तो कक्षा में एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार रहता है वो सारा चीजें जो सीखता है और एक दूसरे से भी बच्चा जो है लर्न की उसकी जो विकास डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे बेहतर होता है। इससे छात्रों को सीखने में अधिक आनंद आता है और वे अधिक आत्मविश्वासी भी महसूस करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षण क्या होता है, तो व्यक्तिगत शिक्षण को समझिएगा। सजग शिक्षक प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को सीखने की शैलियों को जो है समझते हैं और वे छात्रों को उनकी गति को सीखने और उनकी रुचियों की क्षमताओं के अनुसार सीखने में अवसर प्रदान करते हैं। इससे छात्रों की अपनी पूर्ति क्षमता पहुंचने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे समग्र विकास जो है ये किस तरीके से होता है, तो सजग शिक्षक न केवल छात्रों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान देते हैं बल्कि जो है उनके सामाजिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देते हैं। वे छात्रों को एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करते हैं, उनके जीवन के लिए भी उन्हें जीवन के लिए भी तैयार हमेशा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, है ना। आशा करता हूँ कि जो सजगता वाला टॉपिक है आपको बेहतर क्लियर हुआ होगा, है ना। इसका जो है MCQ मैं बाद में कराऊंगा जिसमें मैं कई सारे हर टॉपिक का कम से कम 200 से 300 जो है MCQ कराने का प्रयास करूंगा। तो हमारा ये जो सीरीज है आपके लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा, है। और आप जो है जो इंट्रेंस एग्जाम है DED BED का उसके लिए आप बेहतर अपने शिक्षण अभिरुचि को बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को पहली बार अगर चैनल में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों तक हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का, है ना, मदद करिएगा। इस वीडियो में इतना था दोस्तों, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक हम मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।